माँ का हाथ हमारे सिर पर होता है और श्री राम का साथ होता है तो जीवन में कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। माँ का स्नेह और भगवान श्री राम का आशीर्वाद जीवन के हर कठिन समय में एक संबल के रूप में काम करता है। यह विश्वास कि माँ का प्यार और श्री राम का साथ हमारे साथ है किसी भी दुख में सहने की शक्ति और उसमें भी सुख का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। माँ का हाथ बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। यह केवल एक शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। जब हम माँ के साथ को महसूस करते हैं तो हमें एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव होता है। माँ अपने बच्चों की सबसे पहली गुरु होती है। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को समझती है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए और हमें हमेशा यह भरोसा देती है कि वह हमारे साथ है। माँ का साथ केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं है बल्कि यह प्रेम और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। जब माँ हमें अपने हाथ से छूती है तो वह हमें आशीर्वाद देती है। वह हमें जीवन में सही रास्ता दिखाने की प्रेरणा देती है और हमारे हर दुख और कष्ट को हमारा साथ देती है। एक माँ का प्रेम निस्वार्थ है और उसका हाथ इस बात का प्रतीक है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वे एक मूल्यों का आदर्श है। श्री राम का साथ का मतलब है धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना। जब हम कहते हैं कि श्री राम का साथ है, इसका अर्थ है कि यह सही मार्ग पर है और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। श्री राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उनके साथ का मतलब है कि हम अपनी आत्मा और शक्ति को पहचानें और जीवन की चुनौतियों से न डरें। जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो हम हर परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मबल महसूस करते हैं। जीवन में दुख और सुख दोनों का महत्व है। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं। जब हम कहते हैं कि दुख में भी सुख का एहसास है तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर जो शांति और संतोष है वह परिस्थितियों से परे है। यह स्थिति हमें आत्म शांति का अनुभव कराती है। जब माँ का हाथ और श्री राम का साथ हो तो हम जीवन के हर दुख को सहन कर सकते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि यह समय भी बीत जाएगा और हम एक बेहतर स्थिति में होंगे। यह विश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। माँ का प्रेम और भगवान का आशीर्वाद एक दूसरे के पूरक है। जहाँ माँ का प्रेम हमें भावनात्मक सुरक्षा देता है, वहीं भगवान का आशीर्वाद हमें आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों का मिलन हमें एक ऐसा अनुभव कराता है जिसमें हम दुख को संपूर्ण महसूस करते हैं। माँ और भगवान दोनों ही हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। चाहे हम कितना भी गलतियाँ करें, वे हमें माफ कर देते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रेरणा देते हैं। जब हम कहते हैं कि दुख में भी सुख का एहसास है तो यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहाँ हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं और बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। राम का साथ हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में हर कठिनाइयों का एक परीक्षा है और माँ का साथ हमें यह भरोसा देता है कि हम इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। माँ और भगवान दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक शांति और संतोष। जब हम माँ और भगवान दोनों के साथ होते हैं तो हम इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं। माँ का हाथ हमें कर्तव्य का बोध कराता है और श्री राम का साथ हमें समर्पण का पाठ पढ़ाता है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करना ही सच्चा सुख है।